अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान अकरम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद उस्मान अकरम। व्यूज़, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। नाजरीन, आज हम टेंसेस पे बात करेंगे, इंग्लिश टेंसेस पे। जो 12 टेंसेस हैं, हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ हमें याद भी होते हैं, लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें भूल जाते हैं। तो व्यूज़, मैं आप आज को ऐसे तरीके से आपको कराऊंगा, इस मेथड से कराऊंगा कि आपको सारी ज़िंदगी टेंसेस नहीं भूलेंगे और आप इजीली किसी बंदे को भी करवा सकते हैं, आप इस काबिल हो जाएंगे। तो आपने मेरे मेथड के साथ जुड़े रहना है, वे वीडियो को एंड तक देखना है। तो नाजरीन, सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने टेंसेस को फिंगर टिप्स पे करना है। तो इस तरीके से करना है, यानी कि आपने ये इंडेक्स वाली फिंगर है, यहां से टेंसेस को स्टार्ट करना है। थंब को निकाल के ये फिंगर टिप्स जो हमारे पास 12 बनते हैं और टेंसेस भी 12 हैं। तो आपने क्या करना है, इस नंबरिंग से याद करने हैं जिस नंबरिंग से मैं आपको बता रहा हूं। तो नंबर 1 पे आपने यहां से स्टार्ट लेना है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। नंबर 2 पे पास्ट इंडेफिनेट। नंबर 3 पे फ्यूचर इंडेफिनेट, यानी कि ये फिंगर जो है ये इंडेफिनेट वाली होगी है। तो नंबर 4 पे अब आ जाए, दूसरी फिंगर पे नंबर 4 पे आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस। 5 पे आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूस। 6 पे आ जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूस। तो ये कंटिन्यूस वाली फिंगर होगी। तो अब तीसरी फिंगर पे चलते हैं। नंबर 7 पे आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। 8 पे आ जाएगा पास्ट परफेक्ट। इसी तरह 9 नंबर पे आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। इसी तरह लास्ट फिंगर पे आ जाए, नंबर 10 पे आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। 11 पे आ जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और 12 पे आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये नाजरीन कौन सी फिंगर होगी है, परफेक्ट कंटिन्यूस वाली होगी है। और ये तीसरी कौन सी थी, ये परफेक्ट वाली थी। तो इस हिसाब से आपने याद करना है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ये लिख भी दिए इस नंबरिंग से, यहाँ से भी आप बोर्ड पे भी देख सकते हैं। तो इसका मकसद क्या था करवाने का, कि टेंसेस हमें भूलते हैं क्योंकि हमें जो है ना फॉर्म भूल जाती है। अक्सर औकात हमें एक फॉर्म का मसला होता है कि जब कभी फॉर्म याद हो जाती है, कभी भूल जाती है। तो इस तरह वक्त के साथ साथ हमें टेंस भूलते रहते हैं और कभी याद होते रहते हैं। तो अगर इस नंबरिंग से आप याद करेंगे व्यूअर्स, तो फिंगर टिप पे कभी भी आपको टेंस नहीं भूलेंगे। तो अब चलते हैं कि इनमें फॉर्म कौन कौन सी लगेगी। नाज़रीन, अभी आपने मेरी बात की तरफ तवज्जो देनी है। तो फॉर्म का मैं बहुत ही एक आसान और सिंपल तरीका बताने लगा हूं। तो क्या करना है व्यूअर्स, आपने पहले में पहली फॉर्म लगेगी, दूसरे में दूसरी फॉर्म लगेगी, पहले में पहली, दूसरे में दूसरी, तीसरे में पहली लगेगी। तो जी नाज़रीन, गौर से सुनिए बात। पहले में पहली लगेगी, दूसरे में दूसरी लगेगी, तीसरे में पहली लगेगी। तो ये यहां तक हो गया नाज़रीन, 3 नंबर तक हो गए हैं। अब आप इस दूसरी फिंगर को एक बार छोड़ दें, अब तीसरी फिंगर पे आ जाएं। तीसरी फिंगर पे कौन कौन से टेंस थे बताए थे, परफेक्ट वाले बताए थे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो ये नाज़रीन, ये तीसरी फिंगर पे ये 3 ही टेंस हैं, तीसरी फिंगर पे तीसरी ही फॉर्म लगेगी। ये याद रखनी है, ये तीसरी फिंगर जो है इस पे तीसरी ही फॉर्म लगेगी। तो अब आ जाए, ये हमारे 6 टेंस रह गए हैं, ये सेकंड फिंगर और ये 4 फिंगर। तो इन पे ये कौन 6 टेंस बनते हैं। तो व्यूज, इस पे क्या आपने क्या करना है, इस पे इन 6 टेंसों में एक ही फॉर्म लगती है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। तो नाज़रीन, इसका तरीके का मकसद ये था करवाने का कि आपको हमेशा ये याद रहेगा कि कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म लगती है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है नाज़रीन, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। यहां पे आप देख सकते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला टेंस है, इसमें पहले में पहली फॉर्म लगेगी, ये दूसरे में दूसरी फॉर्म लगेगी, तीसरे में यहां पे पहली फॉर्म लगेगी। तो यहां पे मिस्टेक थी, यहां पे फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, पहले में पहली, दूसरे में दूसरी, तीसरे में पहली। और ये देख ले नाज़रीन, चौथा, पांचवा और छठा, और ये 10वां, 11वां, 12वां,
ان 6 ٹینسز میں ایک جیسی فارم ہی لگتی ہے, یعنی کہ فرسٹ فارم پلس آئی این جی. اور یہ تیسری فنگر میں جو میں نے بتائے تھے 7 8 9 پرفیکٹ والے, پریزنٹ پرفیکٹ, پاسٹ پرفیکٹ, فیوچر پرفیکٹ, تو ان میں کیا ہے, ان میں تیسری فارم ہی لگے گی. تو ویوز اب یہاں تک آپ نے کو یاد ہو گیا ہے. اس کے بعد جو ٹینس کو یاد کرنے کا طریقہ ہے وہ ہیلپنگ ورب ہے. تو اگلی ویڈیو میں ویوز ہمارے ساتھ جڑی رہی ہے, اگلی ویڈیو ہماری دیکھیے, اس میں ہم آپ کو ہیلپنگ ورب یاد کرنے کا بہت آسان طریقہ بتائیں گے, کس طرح ہیلپنگ ورب یاد کر کے ہم ٹینسز کو انگلش میں جیسے لکھے ہوتے ہیں اس کی پہچان ایزیلی کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ, بہت شکریہ.